ये क्या था। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं सैयद कामरान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैयद सिनेमा। आज हम आपको स्पेन के एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताते हैं जो दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। आग, आर्ट, मौसीकी और पटाखों का एक ऐसा फेस्टिवल जो दुनिया भर से लाखों सयाहों को अपनी तरफ मदऊ करता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये स्पेन की तारीख है, उसकी रूह है, उसका फख्र है। आइए इस फेस्टिवल को करीब से जानते हैं। एक साल की मेहनत, महीनों का खून पसीना, लाखों यूरो का खर्चा और सब कुछ मिनटों में राख। लेकिन यही इस त्योहार की अजमत है, फनाह में भी खूबसूरती ढूंढना। लास पायास की तारीख सदियों पुरानी है। इस त्योहार का नाम लातीनी अल्फाज फाकोला से आया है, जिसका मतलब है मशाल या रोशनी। पुराने जमानों में हर साल मौसम सरमा में जमा होने वाली पुरानी लकड़ी और टूटा फूटा सामान जलाया जाता। ये मौसम बहार का इस्तकबाल था। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों ने इस लकड़ी के ढांचे को पुराने कपड़े पहनाना शुरू किए और ये ढांचा इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। उस ढांचे को निब्यूत या फया कहा जाने लगा। ये मुजस्मे लकड़ी और मोम से बनाए जाते। कुछ मुजस्मे 5 मंजिला इमारत जितने ऊंचे यानी 30 मीटर तक हो सकते हैं। पूरे वलेंसिया में 800 से ज्यादा ऐसे मुजस्मे नस्ब किए जाते हैं। हर मोहल्ले की अपनी फयाज कमेटी होती है और ये कमेटी पूरा साल अपने मुजस्मों की तैयारी का बंदोबस्त करती है। इन मुजस्मों में सियासी तंज, समाजी तबसरे और मज़ाहिया मनाजर दिखाए जाते हैं। कुछ मुजस्मों में 10 लाख यूरो तक खर्चा होता है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए 19 मार्च की रात उन्हें आग लगा दी जाए। नवंबर 2018 में यूनेस्को ने लास पायास को इंसानियत के एक गैर महसूस सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया। ये एजाज इस बात की दलील है कि ये त्यौहार सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की मुश्तरका मीरास है। आज दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हर साल मार्च के महीने में वैलेंसिया आते हैं, सिर्फ इस त्यौहार को देखने। त्यौहार का बाकायदा आगाज ला करीदा से होता है। त्यौहार की मलका अपने किले से पूरी दुनिया को वैलेंसिया आने की दावत देती है। आतिशबाजी और म्यूजिक से ये रात यादगार बन जाती है। ओ भाई, ये क्या था। तकरीबन 1 घंटा पटाखे जले हैं। ये बुढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, बूढ़ी माइयाँ सब के सब थे यहाँ। और अलग से एक्सपीरियंस रहा, अच्छा था। हंसी आ रही है बस, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था, मज़ा आया। 15 मार्च ये वो रात है जब शहर की गलियां और चौक मुजस्मों से भर जाती हैं। फनकार रात भर काम करते हैं और सुबह तक तमाम मुजस्मे अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो जाती हैं और शहर खुले आसमान तले म्यूजियम में तब्दील हो जाता है। लास पायास सिर्फ आंखों का त्यौहार नहीं, ये जुबान का भी जश्न है। चूरोस के स्टॉल हर गली में मौजूद होते हैं। पूरे शहर की गलियां खाने पीने के स्टॉलों से भरी होती हैं और लोग हर रात देर तक गलियों में नाचते गाते रहते हैं। सोलह मार्च को हर साल लोग वोट करते हैं और जीतने वाले मुजस्मे को सबसे आखिर में जलाया जाता है। हर साल एक खातून को लास पायास के दौरान त्यौहार की मलका चुना जाता है, जिसका काम पूरा साल लोगों को त्यौहार में शामिल होने की दावत देना है। इसी तरह बच्चों में से एक बच्ची को त्यौहार की शहजादी चुना जाता है, जो बच्चों के प्रोग्राम्स की नुमाइंदगी करती है। 17 और 18 मार्च ये त्यौहार का सबसे जज्बाती और खूबसूरत लम्हा होता है। हजारों मर्द और ख़वातीन रवायती रेशमी लिबास जो वलेंसिया की तारीख के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी करता है, ज़ेबे तन करके जुलूस की सूरत में रोड वॉक करती है।
वो ताज़ा फूल वर्जिन ऑफ द फॉर्सिकन यानी बेसहारों की मलका के मुजस्मे को पेश करते हैं और ये मनाजर देखने वालों की आंखों में आंसू ले आते हैं। त्योहार के दौरान बच्चों की तो रंग ही निराले होते हैं। कंधे पे पटाखों से भरा लकड़ी का एक बॉक्स, चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में पटाखों की चमक के साथ उम्मीद की रोशनी। 19 मार्च वो रात होती है जिसका इंतजार पूरा साल किया जाता है। शाम 8 बजे बच्चों के फायाज जलाए जाते हैं और बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं। रात 10 बजे पूरे शहर में 800 से ज्यादा मुजस्मों को एक एक करके आग लगाई जाती है। आसमान सुर्ख हो जाता है। गर्मी की लहर दूर दूर तक महसूस होती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीबी इमारतों पर पानी के फव्वारे चलाती रहती है। रात 11 बजे जीते गए मुजस्मे को यानी आखिरी मुजस्मे को आग के हवाले किया जाता है तो फजा तालियों और नारों से गूंज उठती है। वलेंसिया का ये जश्न हर साल एक नया आगाज लेकर आता है। पुराने को रुखसत करो, नए को खुशामदीद करो। लास्ट फायर फेस्टिवल से एक चीज सीखने को मिलती है कि जिंदगी में खूबसूरती का मतलब सिर्फ बाकी रहना नहीं, बल्कि भरपूर तरीके से जीना, चमकना और अपनी रोशनी फैलाना है। जैसे ये मुजस्मे पूरा साल बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और आखिर में आग के हवाले कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। अगर कभी आपका स्पेन आने का मौका मिले तो मार्च के महीने में आइएगा। हो सकता है ये सफर आपका यादगार बन जाए।